Disclaimer पढ़. Some people may want to take down this video as some part of blood for safety purposes. Okay. ऐसा क्या वीडियो के अंदर? है भाई. सेफ्टी की बात हो रही है. Indian female gaming community is the biggest joke. मुझे धमाका भी हुआ है. सुन. Indian female gaming community is the biggest joke. धमाका ब्रो. मानो या ना मानो, लेकिन इंडियन फीमेल गेमिंग कम्युनिटी एक ऐसी जगह है जहाँ के टॉप गेमर्स गेमिंग के अलावा बाकी सब कुछ करते हैं. इनसे ब्लॉग्स बनवा लो, इनसे अडल्ट जोक आई गेस मैं समझ गया डिस्क्लेमर में क्यों लिखा था ब्लर हुई चीजें. ठीक है. मरवा लो, इनसे फैशन शोज करवा लो, इनसे कॉस्प्लेस करवा लो. ये कॉस्प्ले में तो कोई दिक्कत नहीं है. I mean, Payal is gorgeous यार. I'm not मैं saying पायल की that. बात I'm नहीं आ रहा. just मैं ये stating बोल a रहा fact. हूँ. मैं ये बोल रहा हूँ कि कॉस्प्ले में कोई दिक्कत नहीं है. देखिए, बस इनसे गेमिंग करने की मत कह देना. ये गेमिंग कम्युनिटी कम और अडल्ट कंटेंट कम्युनिटी ज्यादा लगती है. सबसे सैड पार्ट तो ये है कि इस कम्युनिटी की टॉप गेमर्स इतना गलत एग्जांपल सेट कर रही हैं जिससे पूरी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी कोलैप्स कर सकती है. मगर लोग इसके बारे में ज्यादा कुछ बात ही नहीं कर रहे. गेमिंग एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें आपको ओह आई रिमेंबर दिस. मैं एक्चुअली यहाँ पे था. तुझे मैं बताया था. मैं इस ऑडियंस में था. पीछे वो क्लच गॉडा लौंडा इस टाइम सोल सेकंड आई थी एज फार आई रिमेंबर. बोर्ड लेके घूम रही है. यही वही वाला है. सेकंड में भी बोर्ड मिल जाता है. हाँ थर्ड तक मिलता है. अगर ये सेकंड वाला बोर्ड है तो मैं इस यहाँ पे था. यहाँ पे स्काउट पहली बार फनाटिक के साथ आया था व्हाइट बाल में. मैं यहाँ पे था, ऑडियंस में था. मैं व्हाइट बाल में स्काउट मतलब उसने व्हाइट बाल ब्लॉन्ड करवाए होंगे. ब्लॉन्ड होंगे शायद से. फिर मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी है, ऑडियंस से बैठा हुआ. आई हैव द रिकॉर्डिंग. हमारे देश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है और इसमें हमारी बेटियां कहां स्टैंड कर रही हैं, आइए एक बार इस पे नजर डालते हैं. तो आओ, लेट्स टेक अ लुक एट द बिगेस्ट जोक ऑफ YouTube इंडिया. अगेन ब्रो इज डबलिंग डाउन. गेमिंग रोस्टिंग मोड. कौन है? मुझे नहीं पता. लास्ट वीडियो में मैंने जिस मीम पेज की बात करी थी जिसने मुस्कान करिया के एक्सक्लूसिव कंटेंट दिया था. अच्छा ठीक है. ये भी गेमर है. ये भी गेमर है, गेमिंग करती है. उसी मीम पेज पे मुझे एक और लड़की का एक्सक्लूसिव कंटेंट दिखा. एंड वन क्या हो रहा है? मोर थिंग, इससे पहले कि तुम लोग ये सोचो कि मैं यहाँ पे किसी लड़की के प्राइवेट वीडियोस क्यों दिखा रहा हूँ, उसकी प्राइवेसी का क्या वगैरह वगैरह, मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये लड़कियां ये कंटेंट खुद अपने इंस्टा पे डालती हैं. बस फर्क इतना है कि ये कंटेंट देखने के लिए तुम्हें इनको महीने के कुछ पैसे देने पड़ते हैं. तो कोई भी पैसे देकर इनका ये एक्सक्लूसिव कंटेंट देख सकता है. खैर, बाकी चीजें जानने से पहले ये जान लेते हैं कि मीजो कौन है और वो क्या करती है. मीजो अच्छा. वो नहीं ये पता. मैंने शायद जोनाथन के देखियो प्ले करी. बता दूं कि मीजो इंडियन फीमेल गेमिंग कम्युनिटी की बहुत पॉपुलर मेंबर है. यानी वो एक गेमर है जिसे साल 2024 में स्ट्रीमर ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला था. ठीक है, तो मिलता रहता है, अवार्ड तो होते रहते हैं. मीजो के चैनल पे भी पायल के चैनल की तरह भर भर के गेमिंग कंटेंट है. ये है इनका असली कंटेंट जिसके दम पे इन्होंने लाखों में सब्स और फॉलोअर्स ले लिए हैं. इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेमिंग टीम गॉड लाइक की मेंबर है मीजो. अब जब इतने बड़ी टीम ने इसको साइन किया है तो इसके स्किल्स भी तो काफी अच्छे होंगे ना. नहीं, वो क्या है कि कुछ डिसीजंस लॉन्डो भाई हो सकता है, क्या पता कंटेंट क्रिएटर के लिए यही बोलने वाला था बिकॉज़ वो ई स्पोर्ट्स टीम है उनकी. हाँ, वो जो अब नहीं रही, अब बदल चुकी है. ऐसे गॉड लाइक है वो टीम. अब जोनाथन नहीं रहा उधर. मुझे जोनाथन आया था पर टीम बदल चुकी है. इतना मुझे नॉलेज नहीं है. पर ये अब ये ओजी टीम नहीं रही. वो जी गॉड क्लच गॉड नियो जोनाथन वाली अट्रैक्ट करने के लिए भी लेने पड़ते हैं. खैर, अब तक तो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि मीजो कौन है. तो अब आते हैं इसके एक्सक्लूसिव कंटेंट पर. 890 रुपीज मंथली में ये अपने बिकनी में फोटोज, वीडियोस एंड सस्ते ओनली फैंस टाइप कंटेंट डाल रही है. ये सब देखकर भूल मत 899 इंस्टाग्राम पे जाना कि ये गेमर है. मुस्कान करिए कि सब्सक्रिप्शन प्राइस से मोर देन डबल है इसका सब्सक्रिप्शन प्राइस. मतलब मुस्कान के कंटेंट पे फिर भी डबल मीनिंग बातें होती थी, तो वहाँ ऐसे ओनली फैंस टाइप कंटेंट तो एक बार को समझ भी आते हैं. मगर ये तो एक प्रॉपर गेमर है ना. आइए मैं आपको इंडिया के टॉप फीमेल गेमर बनने की टेक्निक बताता हूँ. सबसे पहले आपको एक गेमिंग चैनल खोलना है. बिल्कुल, खोल लिया. उसमें सिर्फ नाम गेमिंग का होगा तब भी चलेगा. फिर हर स्ट्रीम से पहले 1 kg मेकअप और शॉर्ट ड्रेसेस पहनना कंपलसरी है. कैसे करें? मेकअप तो यार लड़कियों की वो होती है, उनके लिए ही बना, तो इसमें कोई मेरे को वो इशू नहीं होता. भाई सुंदर था तो. पर गोरी लड़की करे तो होता है भाई, गोरी होके और क्या गोरा होता. अरे पता नहीं मुझे. अगर आपने ये नहीं किया तो मेल व्यूअर्स का अटेंशन कैसे मिलेगा. स्किल नहीं वो नहीं चाहिए आपको, बस सुंदर लगना होगा. और भाई वैसे इसने बहुत हार्श ट्रूथ बोला है, बहुत हार्श होता है. अगर मैं तेरे को बात बताऊं, अगर एक बंदा है, एक लड़का एक लड़की,
दोनों के मान ले 100 के सब्स हैं और लड़का प्रो खेलता है बिल्कुल वैलोरेंट या सी देखते ही मारता है और लड़की बस खेल रही है, इट्स अ वेरी हार्ड फैक्ट, लड़की को और उठा लेगा। हाँ दैट्स ट्रू, बट एक चीज, हाँ और को उठा लेगा वो तो है, बिकॉज और को क्या चाहिए, वो चाहिए कि हमें आंखें मिले, हमें व्यूज आंखें मिले, गरम मिले। अबे मतलब सिंपल बात, हमें आंखें मिले, गरम वरम नहीं, हमें अच्छा, आंखें मिले, मतलब लोग हमें व्यूअर हाँ, मिले, हमें ठीक है, सिंपल बात, और ये चाहता है। बट अगर तू देखे ऑडियंस को, ठीक है, तो मे बी 100 में से 90 लोग लड़की को देखेंगे, बट 10 लोग जिन्हें एक्चुअली में गेमिंग देखनी है, वो भी उसको गाली बकरे होंगे जब वो आउट होगा सारे नहीं, मेरे को तो लगता नहीं, नहीं देयर इज अ गेमर आउट देयर हाइड्रा फ्लिक, जिसको मैं 6 साल पहले भी देखता था, उसको मैं अब भी देखता हूँ। आई लव दैट डूड, वो प्रोफेशनल गेमर रह चुका है, बहुत बड़ा लगता है मुझे। टेंशन मैं कैसे भी मैसेज को भी देखता हूँ। स्किल नहीं वो नहीं चाहिए आपको, बस सुंदर लगना होगा और गेमर कम अडल्ट कंटेंट क्रिएटर जैसा बिहेव करना होगा, बस। फिर क्या, फिर आपको भी इंडिया के टॉप गेमिंग टीम में साइन कर लिया जाएगा, और की बात ही हो रही है, ठीक है, टॉप स्ट्रीमर का अवार्ड भी मिल जाएगा, फिर आपको फीमेल गेमिंग कम्युनिटी का फेस बनाकर पीएम से मिलवाया भी जाएगा। सिर्फ मैं भाई अगर मैं तेरे को ऊपर से दिखाऊं, पायल इज समवन जिससे सबसे ज्यादा नंबर है गेमिंग में इंडिया में। हाँ इंडिया में भी, Okay. मुझे याद है एशिया में उसी के हैं। एशिया तो मुझे पता नहीं, पर तो फिर तभी मेरे ख्याल से तभी उसको वहाँ लेके गए। नेशनली नहीं, इंटरनेशनल अवार्ड भी मिलेंगे और बस ऐसे ही आप बन गए इंडिया के टॉप फीमेल गेमर और शुरू हो गई आप पर पैसों की बारिश। ये सब सुनने में जितना मेरे को याद है, पायल मोबाइल गेमर जीती थी, तब कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि और उस टाइम बहुत लोग बोल रहे थे कि इसको नहीं मिला, उसको नहीं मिला, लोग जाया को ही बोल रहे थे, पर वो मोबाइल का सीन था, जाया मोबाइल गेम नहीं खेलती। और उस टाइम मैं भी बोल लूंगा पायल को नहीं मिलना चाहिए था, बिकॉज उस टाइम वहाँ बैठा था रेगल टॉस, जो वोटिंग से होता है, वोटिंग से होता है, वो गलत है। बट अगर तुम देखो तो रेगल टॉस वाज डिजर्विंग, लिटरली, वो जिन्होंने जो देखते हैं उसको उन्हें पता है क्या सीन वो है। तो है, जो है वो है। में अजीब लग सकता है, लेकिन यही है सैड रियलिटी फीमेल गेमिंग कम्युनिटी की। टैलेंटेड गेमर लाइक जाया गेमिंग को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलती ना। पता है जाया मैरिड एक्चुअली में, मैं रुझान के मैं फैक्ट बता रहा हूँ, बट अब भी वो गेमिंग करती है। ये कोई फैक्ट हुआ? अरे मतलब अभी गेमिंग करती है वो, कि अपने पैशन से अब भी जुड़ी हुई है वो। ना कोई अवार्ड देता है, ना कभी पीएम से मिलने का मौका मिलता है ना। मुझे लगता है वो भी एजेंसी से दूर रहती होगी। पता इसी तो उसमें है वैलोरेंट में, सॉरी ये तो भी उसके साथ है, रचित के साथ ये है वो वेलोसिटी, पता नहीं जो भी है, पता नहीं, वैनिटी कुछ तो था। कभी 2-2 लाख के सुपर चैट्स आते हैं, यही नहीं कुछ टाइम पहले जाया और पायल सुपर नहीं, मैक्सिमम सुपर चैट 10,000 का आता है, पता नहीं टोटल अमाउंट बोल रहा हूँ, मे भी हो सकता है। गेमिंग के बीच कंट्रोवर्सी भी हुआ था, जिसमें किसी ने जाया से ये पूछ लिया कि आपको स्ट्रीमर ऑफ द अवार्ड क्यों नहीं मिला। तब जाया ने क्या कहा, देख लो। सुनाओ हम गेम खेलते हैं ना, हमें अवार्ड नहीं मिलते। हम गेम खेलते हैं ना, हमें नहीं मिलते अवार्ड्स। और इस पे ऑफेंड होकर पायल गेमिंग ने भी उसे कुछ रिप्लाई दिया। लड़कियों की फाइट में जो मजा आता है ना भाई, स्कूल में होती थी वो भाई एब्सोल्यूट सिनेमा। देखे तो पहले हो रहा है, लेट्स हियर। सुनो, मोहल्ले की आंटियां भी बन चुकी है भाई, मैं नाम लेना शुरू कर दूंगी तो लोग ट्रिगर हो जाएंगे। मोहल्लों की आंटियां। टाइटल पढ़ लिया करो, कैटेगरी क्या था, मोबाइल स्ट्रीमर ऑफ द ईयर, मोबाइल स्ट्रीमर ऑफ द ईयर। सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर किसने पुल ऑफ किए, क्राइटेरिया क्या था, रीड क्या करो। आई थिंक यहाँ पे सही बोल रहे पायल, डिस्ट्रिक्ट वाली चीज नहीं कह रहा, ये चीज कह रहा हूँ, तो क्राइटेरिया बोल रहा है। मे बी से अंदर जाए फिट ही नहीं होती है, मोबाइल स्ट्रीमर की बात हो रही है। ट्रू। वैसे आपके पास क्या है, मेरे पास अवार्ड है, आपके पास क्या है? शी इज फ्लेक्सिंग हर अवार्ड राइट नाउ। तो भाई बनता भी है यार, शी इज फ्लेक्सिंग हर अवार्ड। यही बोलोगे मैं अभी? जिस अवार्ड को ये फ्लेक्स कर रही थी वो इसको कैसे मिला उसकी असलियत बताता हूँ। बता। मोबाइल गेमिंग ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए पायल नॉमिनेटेड इसका मुंह ब्लर ही कर दिया, इसका मुंह ब्लर ही कर दिया। ठीक है ब्रो, लाइक इसका चेहरा दिखाना ही नहीं मुझे। ओके। थी। उसी रिवॉर्ड के लिए रिगल्टॉस भी नॉमिनेटेड था, जो कि पायल से काफी ज्यादा अच्छा गेमर है। अरे मगर guess what? voting। अवार्ड किसको मिला, पायल को। जानते हो क्यों? क्योंकि पायल सब्सक्राइबर्स और पॉपुलैरिटी बेसिस में रिगल्टॉस से आगे थी। सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर किसने पुल ऑफ किए? बस यही रीजन था जिस वजह से पायल ये अवार्ड ले गई। और सब्सक्राइबर्स कैसे कमाए हैं पायल ने, ये आप मेरी पायल गेमिंग वाली वीडियो देखकर समझ लीक्ड ऑन स्ट्रीम। ओके, समझ सकते हो। कुछ टाइम पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड हुआ था, जिसमें निश्चय, टेक्नो स्काउट, मॉर्टल, टोटल गेमिंग, डायनोमो, जाया, अंशु बिस्ट एंड यस स्मार्टी पाए आए थे। वो स्काउट में था, मैं पता नहीं था। मगर जानते हो अवार्ड कौन ले गया? निश्चय मलान। इसमें बीस्ट बॉय शुभ नॉमिनेटेड तक नहीं था। देखो मैं फिर वही बोल लूँगा कि मे बी शुभ एजेंसी इन्वॉल्व ही ना हो, इसलिए उसका नाम ही नहीं लिया गया हो। बिकॉज अगर कोई मतलब जो ये होल्ड करवाते हैं ये चीज़, उन्हें तो यूट्यूब पे ज़्यादा उनके बारे में पता भी नहीं होगा। सिंपल बात है, कौन क्या करता है, क्या चीज़ है वो सब।
अब इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि इन अवार्ड से आप गेमर्स की कैपेबिलिटीज पता कर सकते हो या नहीं। अगर बॉलीवुड की भी हम बात करें तो क्या आपको पता है कि धर्मेंद्र जी, जिनको आज तक एक भी फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला, मगर अर्जुन कपूर को मिला। इससे ही आप ये धर्मेंद्र तो 2 शादी कर गया ना, फिर क्या जरूरत अवार्ड की, मिल तो गया अवार्ड। मेरे को नहीं पता। अंदाजा लगा सकते हो कि ये अवार्ड्स कितने ज्यादा जेन्युइन होते हैं और ये किसी का टैलेंट डिसाइड करते हैं या नहीं। ज्यादातर अवार्ड्स भाई पॉपुलैरिटी अवार्ड्स होते हैं, इवन जो एनिमे के होते हैं वो वाले भी पॉपुलैरिटी जो वो जीत गया था जगह 9 जीत गया। मैंने अपने टाइटल में डाला था, मैंने टाइटल में डाला था पॉपुलैरिटी अवार्ड क्रॉस एनिमे अवार्ड क्रॉस पॉपुलैरिटी अवार्ड टिक, मैंने डाला था ये चीज। तो आज के टाइम में किसी भी बड़े एजेंसी के बाएं हाथ का खेल है आपको पीएम नरेंद्र मोदी से मिलवाना, अवार्ड्स दिलवाना वगैरह वगैरह। तो आप ये फ्लेक्स तो मत ही करो कि मुझे अवार्ड मिल गया तो मैंने कुछ ज्यादा बहुत बड़ा उखाड़ लिया। ऐसे अनडिजर्विंग क्रिएटर्स को मिल रहा है अटेंशन से, आपने कभी दिस इज अ रोस्ट वीडियो, रोस्टिंग चल रही है भाई। भी सोचा है दूसरी फीमेल क्रिएटर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? उन्हें तो यही लगेगा ना कि हम तो फालतू के दम पे स्किल के बेसिस पर आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। असल में शॉर्टकट तो कुछ और ही है, तो क्यों ना हम भी वही शॉर्टकट यूज करके आगे बढ़ें। मेरी ये बात याद रखना, पहले पायल और फिर मीजो और अब ये सर्कल रुकेगा ही नहीं। इन्हें देखकर और भी लड़कियां ऐसे कंटेंट का सहारा लेंगी और टैलेंटेड लड़कियां जो ऐसे शॉर्टकट्स का यूज नहीं करना चाहती वो पीछे रह जाएंगी। टॉप फीमेल गेमर्स को ये सोचना होगा कि वो पूरे के पूरे फीमेल गेमिंग। देखो मुझे रिसेंटली पता लगा था बीजीएमआई के अंदर एक क्रिएटर है जो इंस्टाग्राम पे वीडियो वगैरह बनाती है, वो एक्सपोज हो गई, पता लगा लड़का था वो। ब्रो व्हाट लड़की के बात करते हो? उसकी दोस्त से कर रहा था वॉइस ओवर वगैरह। यार भाई और पता है उसने एक कुछ बहुत जल्दी उसे कुछ 1 लाख उस फॉलोअर्स हुए थे इंस्टाग्राम के ऊपर। कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। क्या वो ये चाहेंगे कि नेशनल या इंटरनेशनली लोग इंडियन फीमेल गेमिंग कम्युनिटी को सिर्फ एक अडल्ट कम्युनिटी समझें? देखो बाहर की भी इतनी कुछ अच्छी नहीं है। बाहर तो भाई इंडिया फिर भी सही कपड़े पहनती है, बाहर तो सब बाहर मैं बोलना भी ज्यादा बाहर का सीन मेरी हाना खुद ओएफ करती है। बाहर का तो गंदा सीन है बहुत ज्यादा भाई, क्या बात कर रहे हो? वो बाहर तो हर कोई ओएफ करता है, बल्कि सही में कौन बाहर की गेमर का नाम बताइए, लड़की हो जो गेमर हो, पता है तुझे कोई? मेरे को नहीं पता, मैं इतना देखता भी नहीं बाहर वालों को, कुछ को देखता हूँ, लड़की को तो किसी को नहीं जानता बाहर में जिसको देखा गेमर। एक भाई है जिसको मैंने थोड़ा बहुत मतलब नाम सुना उसका, वेलरी ऐसा कुछ है। एक तो उसकी गर्लफ्रेंड भी है, वो एक्सपोज होती रहती है। वैलोरेंट का भी प्लेयर है, उसकी गर्लफ्रेंड एक्सपोज होती रहती है और वो करता है मोर पैकेज से, तो सारा काम धंधा है नहीं। मेरे को नहीं पता कि कौन लड़की हो। जाते जाते मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इनके जैसे क्रिएटर्स को बस यही सोचना होगा कि कुछ ऐसा एग्जांपल सेट करें कि जो लड़कियां वाकई में गेमर बनना चाहती हैं उनके पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट करें, क्योंकि काफी सारी यंग लड़कियों की नजर आप पर आती होगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड वीडियो। अरे कुछ भी होगा भाई, सुंदर तो है पायल। ये क्या है? ऑडियंस है। मैं नहीं देखना है, मैं मैंने कभी नहीं देखा होता है सही भाई। मैं फोन इस टाइम कुछ नहीं करता। मैं खुद नहीं देखा, मैंने आज तक उसको मैंने ऐसी वीडियोस में देखा उसको, बस ऐसे वीडियो में फेस ब्लर कर दिया भाई ने। मैंने भाई 2 फैक्टर बोल दिया खत्म।